नमस्कार। एक्टिव रहना सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन सही फिटनेस रूटीन ढूंढना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। खासकर यदि आप 40 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और अपनी फिटनेस यात्रा नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। नियमित व्यायाम के कई लाभ हैं। यह किसी व्यक्ति का क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेंटल वेलबींग में सुधार कर सकता है और लाइफ बढ़ा सकता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ गतिशील रहना और मसल मास को बनाए रखना विशेष रूप से आवश्यक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 40 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस, एक्सरसाइज के रिस्क और एक्सरसाइज रूटीन के कंपोनेंट्स पर। 2019 में अमेरिका में हुई एक स्टडी के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति की हेल्थ खराब होती जाती है। उस स्टडी में सम्मिलित लोगों में से 18 से 39 वर्ष के ग्रुप में मात्र 7.8% लोगों ने पुअर हेल्थ रिपोर्ट की थी। वहीं 40 से 64 की एज ग्रुप में 17.2% लोगों की हेल्थ पुअर थी। अब 40 के बाद अपनी लाइफस्टाइल बदलना और नई आदतें डलवाना कईयों को कठिन लग सकता है, बट बिलीव मी, यह अत्यंत आवश्यक है। इसके कुछ कारण पहले बता दूं। पहला कारण है क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसर्चर्स ने यह साबित किया है कि रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी शारीरिक और कॉग्निटिव डिक्लाइन कम होती है। इसका मतलब नियमित व्यायाम करना उम्र बढ़ने की अर्थात एजिंग की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। दूसरा है दीर्घायु। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमे होने के कारण उम्र लंबी हो सकती है। रिसर्चर्स ने ढूंढा है कि फिट रहने से कैंसर, हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज और वैस्कुलर एजिंग के चांसेस कम होते हैं। तीसरा है मेंटल हेल्थ। अच्छी क्वालिटी के फिजिकल एक्सरसाइज से डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के लक्षण कम होते दिखे हैं। इन सारे रिसर्चर्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं। अधिक जानकारी के लिए उन्हें आप पढ़ सकते हैं। और अगर अब तक की जानकारी पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब यद्यपि एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना हेल्थ के लिए ज़रूरी है, फिर भी 40 के बाद की उम्र में एक्सरसाइज शुरू करने में कुछ रिस्क हैं और सावधानी बरतनी पड़ती है। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ मुद्दे। इसमें पहला रिस्क है इंजुरी का। बढ़ती उम्र के साथ बोन डेंसिटी और मसल मास कम होते जाते हैं। एक्सरसाइज के कारण यह प्रक्रिया धीमी तो होती है या कुछ हद तक रिवर्स भी होती है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज से इंजुरी का धोखा बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की व्याधि से परेशान लोगों में हड्डी फ्रैक्चर होने का धोखा ज्यादा होता है। इसलिए उन्हें चाहिए कि वे हाई इंपैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज न करें या फिर ऐसे एक्सरसाइज न करें जिनमें गिरने का धोखा बहुत ज्यादा है। उनके लिए वॉकिंग या योगा जैसे लो इंपैक्ट वाले एक्सरसाइजेस कारगर साबित होते हैं। दूसरी सावधानी है डाइट की। एक्सरसाइज से आपकी बोन डेंसिटी और मसल मास तभी बढ़ेगा जब आपका डाइट सप्लीमेंटरी होगा। पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी मिलना बोन मास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी सावधानी है मेडिकल चेकअप की। अगर आप 40 की उम्र के बाद फिटनेस रूटीन शुरू कर रहे हैं तो आप किसी डॉक्टर के पास जाकर अपना पूरा चेकिंग करवा लें। अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं किया है या आप किसी हेल्थ कंडीशन से त्रस्त हैं तो ये और भी ज़रूरी बन जाता है। जब आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलते हैं तो कुछ इस टाइप के सवाल उनसे पूछें कि क्या मेरे लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना सेफ है? क्या एक्सरसाइज करना मेरी पहले से चल रही दवाइयों के आड़े तो नहीं आएगा? मैं डाइट में कैसे बदलाव करूं? मेरी हेल्थ के लिए किस टाइप के एक्सरसाइज अच्छे रहेंगे? आदि प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अगर आप डॉक्टर से पूछने के इन सवालों को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करें, मैं उन पर अलग वीडियो बनाऊंगा। और अगर अब तक की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
आइए अब देखते हैं फिटनेस रूटीन के महत्वपूर्ण घटक अर्थात की कंपोनेंट्स कौन से हैं। उनमें पहला है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वेट लिफ्टिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइजेस बोन डेंसिटी और मसल मास बढ़ाने में आवश्यक हैं। कुछ रिसर्चेस में देखा गया है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक सेट हफ्ते में 2-3 बार करना भी मसल साइज और स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत इफेक्टिव साबित होता है। दूसरा है कार्डियो। स्ट्रेंथ के साथ साथ एंड्योरेंस भी आवश्यक है। उसके लिए कार्डियो अर्थात एरोबिक एक्सरसाइजेस काम आते हैं। ये हार्ट और लंग्स की हेल्थ को सुधारते हैं। वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आदि एक्सरसाइजेस तो प्रसिद्ध हैं ही, लेकिन झाड़ू पोछा, गार्डनिंग जैसे घरेलू काम भी अच्छे एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस बन सकते हैं। तीसरा है कोर ट्रेनिंग। एब ट्रेनिंग जैसे कोर एक्सरसाइजेस आपका पोस्चर सही रखने में, स्पाइन हेल्दी रखने में और पीठ की समस्याओं से बचने के लिए काम आते हैं। ऑफिस में देर तक बैठकर काम करते रहने से आज कई लोगों के पीठ संबंधी समस्याएं बढ़ गई है। कोर एक्सरसाइजेस आपको उनसे बचने में हेल्प कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्ट्रेचिंग। वर्कआउट से पहले डायनामिक वार्म अप और जेंटल स्ट्रेचिंग इंजुरी का धोखा बहुत हद तक कम करते हैं और वर्कआउट के बाद भी स्टैटिक स्ट्रेचिंग करना अनिवार्य है। इनसे बढ़ने वाली फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज के अलावा भी आपके डेली रूटीन में काम आएगी और कंधे तथा पीठ के दर्द से आपको दूर रखेगी। और इसका लास्ट मुद्दा है बैलेंस। कुछ बैलेंसिंग टेक्निक्स जैसे कि एक पैर पर कुछ समय खड़े रहने का अभ्यास करना आदि भी इंजुरी टालने में काम आ सकते हैं। जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे बैलेंसिंग कम होती जाती है और उससे एक्सरसाइज करते समय गिरने से इंजुरी के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए बैलेंसिंग टेक्निक्स का अभ्यास हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और सारी खबरदारी लेकर आप जल्द ही अपना फिटनेस रूटीन चालू करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।